हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, रेलवे नोटिस पे नोटिस डाले जा रहा है। कारण कि रेलवे जो नोटिस डाला, एनटीपीसी रिजल्ट आया, वह विवादों में रही। उसके बाद ग्रुप डी की नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें रही जो विवादों में रही। और इन सभी विवादों के बाद आखिर फिर एक नोटिस डाला गया। ये सभी चीज़ें अगर पहले कर ली जाती तो इतने हिंसक प्रदर्शन नहीं होती पूरे देश में, जिस तरह छात्रों द्वारा जो है इस जन आंदोलन, महाआंदोलन उसके नोटिस के चलते किया गया। और छात्रों पर जो है प्रहार किया गया, इसका मुख्य कारण नोटिफिकेशन चेंज होने के कारण। तो क्या कुछ अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विवादों का कारण क्या रहा इतने दिनों में। तो आपको बता दें, एनटीपीसी का रिजल्ट दिया गया, जिसमें 4-5 पोस्ट जो लेवल के थे, जैसे गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, क्लर्क, इस तरह। तो एक कैंडिडेट का 5 में रिजल्ट था, किसी का 2 में, किसी में 3 में, किसी का 5 लेवल में रिजल्ट था, किसी का 2 लेवल में, किसी का 3 लेवल में। मतलब एक कैंडिडेट को 5 सीट में रिजल्ट था। तो सभी छात्रों का यही कहना था कि आखिर तो ज्वाइनिंग किसी एक ही में करेगा। तो उन जो 5 सीट पर किसी एक छात्र को बुलाया जा रहा है, 5 अलग अलग अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो इससे सीटें खाली नहीं रहती। और इसके साथ छात्रों के द्वारा यह भी बताया गया कि जो रिजल्ट जो है 3-4 गुने ही हैं और 20 गुना देने की बात कही गई थी। लेकिन रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नहीं, जो है हमें जितना चाहिए उतना हो गया है, कैंडिडेट 20 गुना। और कट ऑफ हाई जाने का मुख्य कारण यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इससे लिए तो यही सारी बातें बताई गई। और कोई संशोधित रिजल्ट नहीं डाला गया। यहाँ तक कि 15 फरवरी से 19 के बीच डेट भी डाल दिया गया CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए। अब ये सभी अभ्यर्थी, और 3 फरवरी से SC/ST के लिए एडमिट कार्ड भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी नोटिफिकेशन डाल दिया गया। अब ये बच्चे आंदोलन कर ही रहे थे, एनटीपीसी के रिज़ल्ट को रिवाइज किया जाए और एक सीट पर 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। मतलब 5 अलग अलग सीटों पर 5 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, न कि एक ही अभ्यर्थी को बुलाया जाए। ये विवाद चल ही रहा था कि ग्रुप डी ने उसी में एक और आरआरबी नोटिफिकेशन डाल दी कि अब परीक्षाएं जो है 2 स्टेज में ली जाएगी आरआरबी ग्रुप डी की, जिसमें पहला जो है आपका पहले 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें जो क्वालिफाई करते थे, उसके बाद पीटी होता, फिजिकल होता था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन चेंजेस कर दिया गया कि आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम तो होगा पहला CBT 1, उसके बाद CBT 2 होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा और 1.5 घंटे का, 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का। और उसमें 30 नंबर साइंस, 30 नंबर मैथ्स, 30 नंबर जो है करंट अफेयर्स, GK GS और रीजनिंग 30 नंबर, इस तरह कुल 120 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का। और इसमें जो क्वालिफाई करेंगे CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उसके 15 गुणे अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा। तो वो अब CBT 2 देंगे, जो CBT 2 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनका फिजिकल होगा, PET, और तब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो यही विवादों का मुख्य कारण रहा। अब NTPC और ग्रुप डी दोनों बच्चे हो गए। इस तरह ग्रुप डी की अकेले बात करें तो 1.5 करोड़ अभ्यर्थी थे, ये अभ्यर्थी आंदोलन करने लगे। और एनटीपीसी के जो लाखों करोड़ बच्चे थे वो सभी आंदोलन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा जो है हर जगह इससे जो है यह नोटिफिकेशन से एक आग फैल गई, एक तरह से पूरे देश में एक माहौल बन गया जन महाआंदोलन का। और सभी अभ्यर्थी, मुख्य कारण यह है कि जो है कि छात्रों को लॉज और हॉस्टल तक पीटा गया। अगर देखिए, पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, ऐसा नहीं सिर्फ छात्र ही घायल हुए, आला अधिकारी पुलिस भी घायल हुए, मतलब क्षति सभी की हुई।
रेलवे के पटरियों को उखाड़ दिया गया। यहाँ तक कि देखा गया ट्रेनें को फूंक दी गई, हिंसक प्रदर्शन हुआ। पटना में जो है छात्रों पर लाठी प्रहार किया गया, आंसू गैस छोड़े गए। ऐसे पूरे देश में हुआ। इलाहाबाद में देखा गया, वहाँ पे लॉज में पिटाई हुई, छात्रों को हॉस्टल में घुस कर। तो हिंसक प्रदर्शन लेने का यही कारण है कि पुलिसिया कार्रवाई भी रही। तो पूरे देश में ऐसा माहौल रहा। यदि देखिए बहुत अफरा तफरी का सब माहौल एक तरह से हो गया, जन महाआंदोलन। लेकिन वह चीज़ें जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो अब मामला जो है प्राइम मिनिस्टर के पास गया, रेलवे बोर्ड के पास गया। काफ़ी जो है ऐसा माहौल बन गया था। इस सभी रोकने के लिए रेलवे ने जो है एक मीटिंग बैठाई और तुरंत नोटिफिकेशन दिया। एक बोर्ड की मीटिंग हुई, दे सकते हैं, उसमें निकाला गया ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट फॉर आरआरबी कॉन्स्टिट्यूशन हाई पावर कमेटी। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 लोगों की कमेटी है और लुक इन द कंसर्न एंड डाउट रेज कैंडिडेट रिजल्ट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 1/2009 नॉन टेक्निकल एनटीपीसी, मतलब दोनों ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए डाला गया। जिसमें देखिए 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। श्री दीपक जो है पेटर इंडस्ट्री रिलेशन रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। राजीव गांधी जो मेंबर ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड रेलवे बोर्ड के हैं। उसके बाद सीनियर आदित्य कुमार मेंबर हैं, ये वेस्टर्न रेलवे के ऑफिसर है, चीफ पर्सनल ऑफिसर। उसके बाद आरआरबी चेन्नई के जो है जगदीश अलगर को सदस्य बनाया गया। उसके भोपाल के मेंबर को जो है मुकेश गुप्ता को, सभी को मिलाकर कमेटी बनाई गई कि आखिर छात्रों की जन समस्या क्या है उनको सुना जाए और इस जो है मुद्दे को, मतलब आंदोलन जन आंदोलन को शांत किया जाए। और चूँकि बीच में 26 जनवरी आया था इसलिए आंदोलन को स्थगित किया गया छात्रों के द्वारा। कारण कि इस ऐतिहासिक दिन पर ऐसा करना जो है अपमानित करने के बराबर होता है। लेकिन कहीं कहीं देखा गया छात्रों के द्वारा ऐसे की गई, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए छात्रों को, जो कि रेलवे ट्रैक पर किया गया। उस दिन भी झंडा फहराया गया, तमाम सारी चीज़ें हुई 26 जनवरी के दिन, तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सभी छात्रों के द्वारा 28 जनवरी को जो है एक जो है बातें कही गई थी। उसके बाद 28 जनवरी को जो है एक सभी छात्रों की जो द्वारा निकाला गया कि महाआंदोलन जल आंदोलन की बातें कही गई। तो ये सभी सूचनाएं गवर्नमेंट को मिलती रहीं और गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और ये सारी निकाली। तो देखिए अब आपको ग्रुप डी के बता दें, उसकी भी डेट निकाल दिया गया था, 23 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो कमेटी बनाई गई है कि आखिर समस्या क्या है, उसको क्या कहाँ तक संशोधित किया जा सकता है। देखिए कमेटी में कहा गया है कि चाहे आपको रिजल्ट जो है फर्स्ट सीबीटी का एनटीपीसी के लिए जो है और सेकंड सीबीटी, ये जितने भी हैं इसके लिए आप गिव रिकमेंडेशन, आप अपनी सुझाव दें। कंसर्न एंड सजेशन द कमेटी एट द फॉलोइंग ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी RRB कमेटी .net.gov पर जो है अपना सुझाव देना है, राय देना है। और उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपके जो ग्रीवेंस आवेदन मिलेगा कैंडिडेट थ्रू एग्जिस्टिंग चैनल कंप्लाई द ग्रीवेंस सेम कमेटी ऑल कैंडिडेट। देख सकते हैं गिवन 3 वीक्स, मतलब 3 सप्ताह का समय दिया गया है, 21 दिन। और ये कमेटी जांच करेगी। 16 फरवरी तक आपको भेज देना है और कमेटी उसका जो है आफ्टर कंसर्न भी सबमिट देयर रिकमेंडेशन। और 4 मार्च को जो है कमेटी जो आवेदन आएगा सभी छात्रों के द्वारा, उसकी जो है क्या समस्या है, क्या सुझाव दिया जाता है छात्रों के द्वारा, उसका जो है कंक्लूजन निकाल कर जो है लेटेस्ट रिवाइज नोटिस देगी या बताएगी कि इसमें यह संशोधित किया गया है, इस हद तक संशोधित किया गया है। इसके साथ ही अभी अपडेट आई कि देख सकते हैं
सेकेंड स्टेज जो सीबीटी होने वाला था एनटीपीसी का 15 से 19 फरवरी के बीच, और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला था 23 फरवरी से, वह बिगिनिंग स्टैंड पोस्टपोन कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टपोन मतलब अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। बहुत बड़ी अपडेट ये आई है। तो एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राएं को कि आप जो है जो भी है जन आंदोलन, महाआंदोलन, इस सभी को स्थगित कर दे और आने वाले दिनों में उस की पुनरावृत्ति नहीं करें। यही रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार हुआ, जो हुआ सो हुआ, आने वाले समय में आप इस तरह नहीं करें। और जो रेलवे ने स्पष्ट नोटिफिकेशन निकाला है कि आप अपने सुझाव दें, क्या संशोधन करना चाहते हैं। ईमेल के माध्यम से आप सभी कोई पूरे देश के युवाओं से यही अपील है, जितने भी कैंडिडेट हैं रेलवे के अभ्यर्थी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के, आप अपनी सुझाव इस ईमेल आईडी पर भेजें rrbcommittee@railnet.gov पर, जिसमें आप एक फॉर्मेट में अपना सारी जो है समस्याओं को लिखें और क्या संशोधन करना चाहते हैं, यही चीज़ें आप उसमें अवगत कराएंगे। तो यह जो है एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकती है आने वाले दिनों में आपके लिए। और जब यह चीज़ें आपको इस तरह जब हो जा रही है तो आपको चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बीच में ही एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी है छात्रों के द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो वीडियो जो है फुटेज हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और रेलवे के जॉब से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा, आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यह सब ज़रूरी था, कारण कि छात्रों के इस आंदोलन को रोक पाना कठिन था, तो ये कड़ा एक्शन लेना ज़रूरी था। अब चूँकि माहौल शांत हो गया है और ये सब जब चीज़ें सकारात्मक रूप से सामने दिख रही हैं, तो इसका आपको सहयोग समर्थन करना चाहिए। और सभी से यही नम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में, संख्या में आवेदन दें। रेलवे के इस ईमेल पर अपना सुझाव दें। सभी जितने भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के, कि क्या आप चाहते हैं, अपने माध्यम से नंबर ऑफ जो है जितने जाएंगे उन सभी का देखकर और उस हिसाब से कंक्लूजन निकालेगी, उसका निष्कर्ष। ध्यान रहे 16 फरवरी तक करना है। आप सभी निर्धारित फॉर्मेट में अपना भेज दें अपने ग्रीवेंस आवेदन संशोधित रिजल्ट को लेकर और ग्रुप डी के संशोधित को लेकर जो है फॉर्मेट में। और 4 मार्च को जो है इसका कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा रेलवे की जो कमेटी बनाई गई है इनके द्वारा। तो आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और बने रहें, जुड़े रहें। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू ऑल ऑफ द कैंडिडेट बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम एंड गो टू फॉर upcoming exam, best preparation, best of luck all of you, and start the again study and boost up और your knowledge। आप अपने जो है पढ़ाई अध्ययन जारी रखें और अपने कमियों को देखें, जो भी वीकनेस सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग करें। निश्चित ही आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी यदि मिशन और लक्ष्य से आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही जो है पूरी पारदर्शिता के साथ बहाली होगी। जैसा कि रेलवे बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी आरआरबी को पूरी निष्पक्षता के साथ जो है सारी चीज़ें कंडक्ट करानी है। तो आप अपने स्टडी को बूस्टअप करें और अपने वीकनेस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। आने वाले दिनों में निश्चित ही आप भी
को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। एक ही मिशन एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आशा करता हूँ आप सभी को चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी और इनका आप पालन करेंगे। तो अधिक से अधिक अपनी सुझाव और आमंत्रण जो मांगा गया है रेलवे बोर्ड की कमेटी के द्वारा, तो आप इन्हें भेजें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।